बीजेपी या गठबंधन कोई भी बहुजन समाज पार्टी के सामने नहीं टिक रहा है। रोजगार और शिक्षा से बात मोड़ के लखनऊ में सिर्फ 5-5 करोड़ के हाथी बने, हम लोग हाथी देखे, वो बहुत सुंदर लगते हैं। गठबंधन नहीं, गठबंधन इसीलिए होता है जब किसी के पास कोई चारा है तभी गठबंधन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक बोर्ड है जिसपे लिखा है चुनाव का पर्व देश का गर्व। अब देखिए, चुनाव का फैसला जो है वो आम जनता के हाथ पर है। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार सीतापुर की जनता जो है वो किसे अपना किसको सीतापुर की चाबी देगी, किसको सीतापुर की गद्दी देगी। ऐसे में आज हम पहुंच चुके हैं सीतापुर, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं वो है सीतापुर का सरोजनी वाटिका पार्क, जहां पर कई आम जनता है, लोग टहलने आए हुए हैं। लेकिन चर्चा भी जो है वो यही है कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में किसको मैदान में उतारा जाए और किसे नहीं। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार आम जनता किसे वोट देगी। लेकिन इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है उनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किन किन मुद्दों पर वोट देंगे और क्या क्या समस्याएं हैं, कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ है, क्या मायावती का हाथी चलेगा या साइकिल चलेगी, या साइकिल पंचर होगी या कमल खिलेगा। ये तो आप देखिए बाकी बाद में, लेकिन पहले चर्चा करते हैं। क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार बीएसपी की बनेगी और बिना बीएसपी की नहीं बनेगी। अब हम समझ गए, हम यही तो वो बता रहे थे कि सरकार बीएसपी की बनेगी। क्या है? हाँ, बीएसपी से वाइस प्रेसिडेंट जाहिद अंसारी। अच्छा, बीएसपी से बनेगी। बीएसपी देखिए, देखा जाए तो ये रहा है कि सीतापुर में जो है लगातार बीजेपी आई है, बीएसपी का अभी तक खाता नहीं खुला, लोग बोलते हैं। आपकी जानकारी कम है। यहाँ पे जो लास्ट टाइम जो मौजूदा सांसद बीजेपी के, उनको नेता बनाने वाली आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, उन्होंने इनको नेता बनाने का काम किया और उन्होंने ही बीएसपी से इनको पार्लियामेंट भेजने का काम किया था। यहाँ की सीतापुर की जनता ने इनको सांसद बना के वहाँ पर भेजने का काम किया था। हाँ देखिए, सांसद तो बनाया, लेकिन बार बार जब ये बात आती है कि आखिरकार मैदान में जब बीएसपी, पिछले अगर लोकसभा चुनाव की बात करें हम लोग, तो उसमें देखा था कि आपका और कांग्रेस का गठबंधन था, सपा के साथ गठबंधन था। ठीक है, इस बार देखा जाए तो सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। इस बार जो प्रत्याशी उतरे हैं मैदान में बसपा की भी तरफ से अगर बात कर ले, तो क्या लगता है क्या वो बीजेपी के सामने इस बार टिक पाएंगे? बीजेपी या गठबंधन कोई भी बहुजन समाज पार्टी के सामने नहीं टिक रहा है और यहाँ पर सीतापुर लोकसभा में बीएसपी भारी बहुमत से जीतने जा रही है। फिर से इतिहास हम दोहराने जा रहे हैं और फिर से सीट जीतकर और बहन जी की झोली में डालने का काम करेंगे और इससे देश का, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। अच्छा, देखिए वो ये कह रहे हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री जो है वो मायावती बनेंगी और इस बार आ रही है बीएसपी। उनके कहने से ठीक है, वो उनकी इच्छा है, सोच है, अच्छी बात है। लेकिन आने वाली इलेक्शन में तो दुनिया जानती है और अपने भारत के सभी नागरिक जानते हैं कि वो मोदी जी से कितना प्रेम करते हैं, मोदी जी की सरकार को लाने के लिए कितना उत्सुक है। और रही बात 4 जून की, वो आपके सामने रिजल्ट आ ही जाएगा। उस दिन 4 तारीख को मोदी जी शपथ लेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी के रूप में। बस देखिए, बीजेपी कई बार ये दावा कर रही है ना, कि अब की बार 400 पार हो कर रही है। क्या लगता है कि 400 पार हो जाएगी क्या? क्योंकि देखिए इन्होंने कह दिया है कि अब की बार सबको पता है कि भाजपा आ रही है। 400 पार नहीं, चांद पार पहुंच जाएंगे। चांद पर देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि चांद पार पहुंच जाएंगे। चांद पार ही तो होता है, वो 400 बार चांद पार ही होता है। लीजिए वो तो। हाँ, मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे बसपा के मित्र भी कह रहे थे कि आदरणीय मायावती जी इनकी वो देश की प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। उससे उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पे चुनाव लड़ रही हैं, वो पूरे देश में चुनाव तो लड़ नहीं पा रही हैं, तो देश की प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगी? उनकी राजनीति खुद खतरे में है। वो खुद अपने आप को, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो जो है आज राजनीति में फिर से वापसी के लिए वो आई हुई हैं कि हमारा कहीं ना कहीं। लेकिन मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि इनका कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुलने जा रहा है। ये हमारे मित्र इस बात को मान लें। और सीतापुर से भी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत से जीतने जा रही है। जैसा भी इन्होंने बताया कि आदरणीय राजेश वर्मा जी इनकी पार्टी से बीजेपी में आए, तो मैं बता दूं कि नेता बनाने का काम कोई राजनीतिक दल जो है, मायावती जैसे लोग अगर उनको करने लगे तब तो फिर हो गया। क्या कहना चाहेंगे? सामने विरोध किया है, सामने विरोध किया है। नहीं, देखिए ऐसा है, पब्लिक ने उनको नेता पब्लिक बनाती है, लेकिन जिस पार्टी से बने क्या उनको किनारे साइडलाइन कर देंगे भाई। जिन लोगों ने सांसद बनाने का काम किया है, अगर वो पब्लिक के साथ होती तो उस टाइम उनको 2 बार सांसद बना के भेजने काम नहीं करती। पार्टी में आए क्योंकि उनको देश के लिए काम करना है। हमारी पार्टी से महेंद्र सिंह यादव जी आए हुए हैं और पिछड़े वर्ग के साथ साथ सर्व समाज के गरीब मजलूम कमजोर लोगों का जो है पूरा, वो भी हमारी पार्टी के थे, वो इनके पास साथ में है। आप देखिएगा इस बार भारी बहुमत से जाके यहाँ के जो हमारी सीट थी, परंपरागत सीट ये बीएसपी की बोली जाती थी, वापस हमारे पास आएगी और यहाँ से हम आदरणीय बहन
कुमारी मायावती जी को ये सीट जीत कर देने का काम करेंगे हम लोग। देखिए, इन्होंने परंपरागत कहा, परंपरागत नहीं है। इससे पहले यहाँ से अगर आप बहुत पहले जाएंगे तो दीपक चुनाव निशान होता था, तब भी भाजपा जीती थी। उसके बाद में यहाँ से फिर भाजपा के कई पुराने लोग जीते हैं चुनाव, सिर्फ यहाँ से 2 बार बसपा जीती है चुनाव। तो आप ये जो बता रहे हैं कि ये परंपरागत है, परंपरागत तो भाजपा की ही सीट है। और भाजपा ने यहाँ पे काम भी बहुत किया। आप देख रहे हैं, आप इस पार्क के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर विकास नहीं होता तो इतनी पब्लिक यहाँ पार्क में नहीं होती है। पब्लिक से भी आप पूछिए, आपको पता चलेगा कि सीतापुर बोर्ड लगा दीजिए, यहाँ दिखा दीजिए बीजेपी का एक बोर्ड की इन्होंने तो बता दूं कि सीतापुर में आप लोगों के सवाल के जवाब जो है अब यहाँ पे जो खड़ी जनता है ना वो देगी। आपने कहा कि बीजेपी का वोट नहीं है, बताओ बीजेपी का वोट कहीं नहीं है, वोट नहीं है बीजेपी। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि रोजगार यहाँ 70% जो भारत है या यूपी है, ये यूथ बोला जाता ना, तो यूथ के लिए क्या किया है ये बताइए आपको। मैं एक ही सवाल करूंगा, ये राजधानी से जुड़ा हुआ शहर है हमारा। जब यहाँ पे छोटी लाइन थी तब कितनी ट्रेनें चलती थी, और इस समय मौजूदा समय में कितनी ट्रेनें चल रही हैं। गरीब बेचारा इतना परेशान है कि उसको जो है 150 रुपए लगा करके बस से उसको सफर करना पड़ रहा है। आपके भी सवाल में आएंगे। पहला एक है कि यहाँ इस पूरी जनता में कौन घूमने कहाँ आएगा? गरीब अपना काम करेगा, गरीब अपना पेट पालेगा, गरीब पेट पालेगा या पार्क में घूमेगा? भाई उससे दबाई जा रही है। मैं स्वयं बीटीसी मैंने स्वयं बीटीसी किया है, 2018 से वैकेंसी नहीं आई है, और हर वर्ष जो है लाखों बेरोजगार जो है डिग्री लेते जा रहे हैं। इस आधार पर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वैकेंसी नहीं निकालनी है तो आपको जो इन संस्थाओं को बंद करिए। आप धन्ना सेठों को जो है पैसा देने के लिए, उनकी इनकम बढ़ाने के लिए ये जो है संस्थान खोल रहे हैं। अगर आपको वैकेंसी नहीं निकालनी तो संस्थानों को बंद करिए। बीजेपी कह रही है हम तो भैया रोजगार दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? कैसे दे रहे हैं? बिजली विभाग को जो है बेच करके, रेलवे विभाग को बेच करके, किस आधार पे दे रहे हैं? बीएसएनएल को बेच करके। खरीदने वाला कौन है? रेलवे कौन खरीद रहा है? इनको ये बताइए कि मायावती जी, भैया एक मिनट, मायावती जी ये दलितों की बेटी कही जाती हैं, तो उनसे ये पूछिए उत्तर प्रदेश की आपको जो हमारा रिकॉर्ड देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी का जो है अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड में 0 है, आप बाकी पार्टियों को देख लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड भाई किस आधार पे दे रहे हैं आप देख तो लीजिए। आज अगर उनको चंदा मिल रहा है और 6 महीने बाद उनको टेंडर भी मिल रहा है। टिकट क्या? हमारे यहाँ टिकट नहीं बिकते हैं कि तो पैसा किस पार्टी में टिकट बिक रहे हैं? अरे इनसे पूछिए, इससे बहुत बढ़िया जवाब दे पाएंगे। दूसरी चीज, मायावती जी दलितों की बेटी कही जाती हैं और 3 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। 3 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहने, 3 बार उत्तर प्रदेश से रोजगार से शिक्षा क्या किया, रोजगार और शिक्षा से बात मोड़ के पीछा छुड़ा रहा है कि मुझे मायावती जी को वोट ना देना पड़े, इसलिए भाजपा के साथ में आया। लखनऊ में सिर्फ 5-5 करोड़ के हाथी बने, हम लोग हाथी देखे, वो बहुत सुंदर लगते हैं। अच्छा एक मिनट और भी लोगों से सवाल है। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? देखिए यहाँ पे हमारे तीनों लोग हैं, तीनों लोग दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने ये किया है और मायावती ने ये किया है। क्या लगता है? बिल्कुल विश्व स्तर पर भारत बहुत अपनी श्रेणी में बना रहा है, और कोई संदेह नहीं है कि भाजपा की सरकार ही बनने जा रही है। और सीतापुर की अगर बात करें तो यहाँ पे जीत लाखों में होने वाली है। अरे देखिए वो कह रहे हैं कि भाजपा का यहाँ कहीं वोट ही नहीं है यहाँ पर, तो नहीं दिखेगा भी नहीं यहाँ पे वोट है। ऐसा है, बक्सा खुलेगा उस दिन वोट दिखेंगे। भाजपा के अलावा कुछ नहीं है, कोई किसी का कुछ है ही नहीं यहाँ पे। प्योर भाजपा भी बीजेपी जीतना है। हम ये जो यहाँ की गरीब जनता की बात आती है, आजकल हर गरीब जनता फ्री का राशन पा रही है, जिसको कोई वो पैसा भी नहीं पड़ रहा है, फ्री का राशन मिल रहा है। महिलाओं की भी बहुत आवास भी मिल रहा है, सिलेंडर जो सिर्फ महिलाओं के नाम आ रहा है। आवास पहले पति के नाम आता था, जब पति झगड़ा करते थे तो पत्नी को बाहर कर देते थे। अब हर एक राशन कार्ड से लगा के आवास। आप दीजिए जवाब। देखिए आम जनता बोल रही है कि आखिरकार सब बीजेपी की तरफ से योजनाएं दी जा रही है। आपने कहा राशन की बात आई, 5 किलो राशन दिया जा रहा है। इस साल भर में 12,000 रुपए का राशन दे के क्या किसी व्यक्ति को खरीद लिया जाता है? अगर बहुजन समाज पार्टी और उसकी मुखिया बहन मायावती जी की सोच ये है, हम राशन नहीं देंगे, हम राशन बांटने वाला आपको बनाने का काम करेंगे, हम आपको नौकरी देंगे, हम आपको रोजगार देंगे। आप 5 किलो राशन से क्या आप सब कुछ पूरी जनता को खरीद लेंगे? अभी आपने कहा कि एक मिनट अभी आपने कहा कि राशन दे करके खरीद रही है, लेकिन मायावती ने मेरठ में ये भी घोषणा की थी कि हम पैसे भी देंगे। तो
अब ऐसे में ये भी सवाल बन जाए कि भैया अरे तो पैसों से खरीद पैसे लिया किस गया। बात के लिए देंगे? ये भी तो आप पूरी बात बताइए, किस बात के लिए उनका था? गरीबों को देंगे पैसे गरीबों बोल रहे थे, अरे बच्चों को शिक्षित भाई करने के लिए भाई दिया शिक्षा जाएगा। के लिए देंगे ना, हम शिक्षा की स्कॉलरशिप पैसे देंगे। तो तुम जैसे गरीबों को वो दिया जा रहा पहले है ना। हमेशा देते थे, पहले हमेशा दिया है, हमेशा शिक्षा के लिए लोगों को पैसा दिया है, हर वर्ग के लोगों को दिया है, गरीब लोगों के लिए हर तरीके से योजनाएं, ऐसी योजनाएं चलाई हैं। जनता ने नकार क्यों दिया इनको? देखिए आपने भी वही बात बोली है जो ये कह रहे हैं कि हमने भी योजनाएं दी, तो आपने भी योजनाएं दी है ना। देखिए ऐसा है, जनता बदलाव चाहती है, जनता बदलाव लेके आई, लेकिन आज जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। और ठगा महसूस कर रही है जनता, बोलो ठगा महसूस कर रही है। चलिए हाँ बोलिए, कैसे ठगा महसूस कर रही हैं आप? बताइए कैसे महसूस कर रहे हैं ठगा? उन्होंने कहा है कि ठगा महसूस कर रहे हैं आप। हाँ जी, जो है बीजेपी को वोट ठगा महसूस कर रहे, बेरोजगार चल रहे हम लोग हैं। बेरोजगार चल रहे, बेरोजगारी अभी मुद्दा है। हाँ है, अब और क्या क्या बड़ा मुद्दा है? और शिक्षा है, हाँ। बेरोजगारी मुद्दा है, अरे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। क्या मुद्दे हैं? तो फिर किसको क्या लगता है कौन चेहरा जो है तुम्हारे लिए सही रहेगा? किसी के पास कोई मुद्दा किसी के पास कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ वो गठबंधन नहीं, गठबंधन इसीलिए होता है जब किसी के पास कोई चारा है तभी गठबंधन करते हैं। अगर उनका काम किया होता तो गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ती, आज वो लड़ते। भारतीय जनता पार्टी ने कभी गठबंधन नहीं किया, उसका इतिहास अगर देख लिया जाए तो वो उसके पास भी एक और दो सीटें रही हैं और वो गठबंधन के द्वारा ही बढ़ी है आज।